अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान। ऐसे ही नहीं हम कहते कि अफगानिस्तान जो है आपकी एशिया की नंबर 2 पे टीम खड़ी हुई है। इसी तरह की मिरेकुलस परफॉर्मेंसेस की वजह से हम बोलते हैं कि दे कैन डू एनीथिंग विद देयर बॉलिंग। और जो कमिटमेंट वो शो कर रहे हैं, जिस तरह का जेल होके वो खेलते हैं, नेवर से डाई नेवर से नो वाली जो उनके एक एटीट्यूड है, वो ही उनको ये जज्बा जो है वो उनको बनाता है नंबर 2 टीम। और आज हमने फिर देखा क्या जबरदस्त बॉलिंग की है, क्या फाइट बैक किया है अल्लाह गजनफर ने, क्या मजेदार बॉलिंग की है। और क्लैप्स मैं नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि क्लैप्स तो बांग्लादेश की तरफ से हुआ, लेकिन क्वालिटी बॉलिंग थी। मतलब उनके पास कोई जवाब नजर नहीं आया। फिंगर स्पिनर थे, उन्होंने सीनियर क्या, सेट बैट्समैन क्या, यंगस्टर्स क्या, सबको उछाड़ पछाड़ के रख दिया है। और अपनी इतनी ज्यादा गलतियों की वजह से भी, जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है अफगानिस्तान ने, उसके बावजूद भी ये मैच का पासा जहां से आके लाइक 131 पे जो है ना 3 आउट थे, 140-50 पे उन्होंने पूरी टीम को ढेर कर दिया। इसे कहते हैं क्रिकेट। ये है मॉडर्न डे क्रिकेट के, जिसमें नेवर से नो वाली जो एक एटीट्यूड है वो पोजेस करता है अफगानिस्तान के प्लेयर्स के अंदर। और वो मैं जब कहता हूं कि उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनका बड़ा अमल दखल है ये सारी चीजें करने में, तो ये गलत नहीं होता। राशिद खान ने जब से अपनी टीम की ये सीरियसली लेने लगे हैं वो चीज़ों को, नबी जो उनके एक सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने इंजेक्ट की हैं सारी चीज़ें। अभी भी जो उनके पास एक चीज़ की कमी है, हमने पहले भी बात की, वो ये कि उनकी बैटिंग अभी भी बेहतर हो सकती है। आपका गुरबाज के साथ इस तरह के 2-3 प्लेयर मिडल के अंदर आ जाए तो आप लोग तो बहुत ज्यादा एक थ्रेट होंगे पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। लेकिन इस बैटिंग के बावजूद भी जो आप लोगों ने बॉलिंग की है, जो आप लोगों की बॉलिंग कर सकती है, वो एक दफा फिर आपने पूरी दुनिया को बताया है कि कितनी डेंजरस साइड है आप एक एशिया की नंबर 2 साइड बन के आप लोग सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं नबी की। नबी तखोसम ज्वांग कारे लगे है, शलो कालो जे ज्वेक कारे लगे है, धूमना गट गट छिके वखे लगे है, अखपल जान लाओ गोरा अखपर न सौ वयम ताला माशाल्लाह डेढ़ का बैटिंग करे लगे है एज अ सीनियर प्लेयर जितंगा रंग संगत रवानी है। दैट्स इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यंगस्टर्स जो आपके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। एंड ऑल द बेस्ट, यू गाइस कैरी ऑन द वे यू गाइस प्लेइंग। बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। और उसके बाद ना सिर्फ नबी ने छिक्के मारे हैं, सेंसिबल इनिंग भी खेली है। वो 84 रन इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जो रोटेशन थी उनकी, जो वहां पे चाहिए थी, वहां पे उन्होंने रोटेशन की है। और जहां पे उन्हें लगा कि उन्होंने अब वो साथी खो रहे हैं अपने, उन्होंने वहां छिक्के भी मारे। और खाली छिक्के नहीं मारे, दूर दूर छिक्के मारे। ये ताकत है, ये पठानों की ताकत है। ये ड्राई फ्रूट खा खा के वो माशाल्लाह ताला सुबह शाम जब इनसे मिलो, बस ड्राई फ्रूट और जो है ना गोश्त और ग्रीन टी पे ये लोग चल रहे होते हैं। और वो छिक्के तो इनसे लंबे दुनिया में कोई मार नहीं सकता है। जहां थोड़ी सी कमी है वो टेक्निकल खेलने में जरूर होती है, लेकिन पावर हिटिंग में अफगानिस्तान के बल्लेबाज किसी से कम नहीं है। और नबी ने आज दिखाया है जिस तरह की उसने जबरदस्त बैटिंग की है, बहुत आला बैटिंग की है। लेकिन सारा क्रेडिट जो जाता है वो उनकी जो मेरे ख्याल से बॉलिंग, ना सिर्फ बॉलिंग, उसके बाद जो जब आपने छोटा टोटल किया होता है और पार्टनरशिप्स लगी होती है, जिस तरह 131 पे 3 आउट थे, तो टीमें बैठ जाती हैं। टीमें वहां पे अपना दिल छोड़ देती हैं कि बस हिसाब किताब ये होता है जल्दी जल्दी मैच खत्म हो। लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने ऐसा नहीं किया। अफगानिस्तान लड़ता रहा, अफगानिस्तान ने फाइट की और वो एक स्निफ ढूंढ रहा था कि उनको वो एक स्निफ मिल जाए जहां से वो इस मैच के अंदर आ जाए। उनको पता था कि बांग्लादेश के ऊपर अगर थोड़ा सा इन्होंने प्रेशर डाला तो बांग्लादेश जो है ना उसको कंट्रोल कर नहीं पाएगा। और वो बिल्कुल ठीक थे। जैसे ही उनका दरवाजा अल्लाह गजनफर ने खोल के दिया है, उसके बाद सारों ने चढ़ाई की है और जबरदस्त बॉलिंग की है। 6 आउट किए हैं अल्लाह गजनफर ने। और उनके ये यंगस्टर्स हैं, राशिद खान जब से इनकी टीम में आए हैं, उनकी पूरी अफगानिस्तान के अंदर जो है ना हर बच्चा एक स्पिनर है, और है भी फिंगर स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर बन के सामने आ रहे हैं। और इतने बॉलर्स हो गए हैं इनके पास कि इनको तो समझ भी नहीं लगती होगी कि किस स्पिनर को खिलाएं और किसको ना खिलाएं। दूसरी तरफ आप अगर बात करेंगे बांग्लादेश की, देखिए बड़ा जबरदस्त सीरीज जीत के गया बांग्लादेश पाकिस्तान से, लेकिन वो पास्ट हो गया है, वो बहुत दूर चली गई है बात। उसके बाद बांग्लादेश हिंदुस्तान में गया, वहां पे जाके भी एक फाइट जो
जो क्रिकेट लवर्स देखना चाहते हैं वो फाइट भी नजर नहीं आई। 2-2 ढाई-ढाई दिन के अंदर जो है ना भारत ने इनको मैचेस हराए और बच्चों की तरह मैचेस हराए। और हम यहाँ बैठ के यही बात कर रहे थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बांग्लादेश से कि जो जिस तरह पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके भारत में गए हैं तो वहां पे थोड़ी फाइट शो करेगा, लेकिन ह्यूमिलिएट हुए। मेरे ख्याल से ये वही डेंट है जो भारत ने अभी तक इनको दिया हुआ है, उसके बाद वो रिकवर कर नहीं पा रहे हैं। आज के मैच में भी जिस तरह की वो क्रिकेट खेले हैं, बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। तस्कीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 4 आउट किए हैं। मुस्तफीज ने 4 आउट किए हैं, अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन बैटिंग इशू चल रहा है ये दोनों टीमों का। इन दोनों टीमों का मैच आज ये था कि कौन ज्यादा बुरी बैटिंग करता है। तो बांग्लादेश ये मैच ये जीत गया। ये वाला मैच उनके बैट्समैनों ने, बल्लेबाजों ने ज्यादा बुरी बैटिंग की है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है। एक मिस्ट्री स्पिनर है अल्लाह गजनफर। और हमने लास्ट भी जब ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे, हमने बोला था कि बड़ी डेंजरस साइड है, इससे बच के रहना चाहिए, और वो यही करती है। बल्लेबाजों की कहीं ना कहीं अभी भी इनको कमी महसूस हो रही है, लेकिन उसकी बॉलिंग बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइन को जो है ना तबाह कर सकती है और आउट कर सकती है। और एक दफा फिर उन्होंने करके दिखाया। आज जो है हारा हुआ मैच, उस पे इतनी गंदी फील्डिंग जो की है, इतने कैचेस छोड़े हैं, उसके बावजूद भी अफगानिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। बहुत मजा आया, जबरदस्त मैच था। अभी खत्म हुआ है तो हमने बोला इनको मुबारकबाद दें, और बनती है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। 2 एशियन टीम्स खेल रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही हैं। एक एंटरटेनिंग मैच चल रहा था। एक तरफ फिर ये आया कि मैच बिल्कुल बोरिंग हो गया, कि हमें ऐसा लगने लगा कि बांग्लादेश जो है ना वन साइड जीत जाएगा। लेकिन वहां पे ट्विस्ट आया, वहां पे जो है ना अफगानिस्तान ने फाइट बैक किया। वहां उन्होंने दिखाया कि नहीं, हम हार नहीं मारेंगे, हम यहाँ पे लड़ने आए हैं और हम एंड तक लड़ते ही चले जाएंगे। और वो दिखाया कि जब आप हार नहीं मानते हैं क्रिकेट के अंदर, जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए, तो आप इसी तरह की चीजें कर सकते हैं, इसी तरह के रिजल्ट दे सकते हैं जो आज अफगानिस्तान ने दिए हैं। और क्या जबरदस्त, मतलब ओवरऑल अगर आप सम अप करेंगे तो बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली आज अफगानिस्तान ने अपनी। बैटिंग में बहुत ज्यादा लैप्सेस थे, फील्डिंग में बहुत ज्यादा लैप्सेस थे, लेकिन बॉलिंग जो इनका फोटे है, जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो स्पिन डिपार्टमेंट में ये पूरी दुनिया को हिला के रखते हैं, आज फिर उसी स्पिन डिपार्टमेंट ने जो है ना इनको मैच के अंदर लेके आया। और ना सिर्फ मैच के अंदर लेके आया, मैच जितवाया भी। अब यूं ही आगे चलना है। दूसरी एशियन टीम जो हैं इस तरह आगे चल रही हैं, वो इस तरह तरक्की कर रही हैं, अपनी गलतियों से सीख रही हैं और इस तरह के मैचेस जीत रही हैं, हारे हुए मैचेस जीत रही हैं। और हम कभी न कभी यही गलतियां दोहराई जा रहे हैं कि हम मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान मैच फिनिश नहीं कर पा रहा। हाथ में आई हुई चीजें, बांग्लादेश से चीजें शुरू हुई। बांग्लादेश को भी हमने यूं ही, जब हम यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ पे आया हुआ था, एक मैच में तो हम बिल्कुल विनिंग पोजीशन में थे, फिर मिराज की और लिटन की पार्टनरशिप गई और वो जो है ना मैच हमारे हाथ से ले गई। उसके बाद दोबारा से जो है ना कल हमने देखा है, कल जीता हुआ मैच एक टाइम पे हमारे बॉलर्स जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमें वापस ले आए गेम के अंदर। हारिस रऊफ ने जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन एंड में जो थोड़ी सी प्लानिंग हुई, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल करवाए हैं कप्तान ने। फुल एंड स्ट्रेट बॉलिंग होती है, लेंथ बॉल पे किए जाते हैं टेल एंडर्स को। टेल एंडर्स कभी शॉर्ट बॉल पे आउट नहीं होते, उनको सिर्फ उन पे एक डर रखा जाता है शॉर्ट बॉल का कि अभी आया अभी आया। जब ये उनके ज़हन में होता है कि अभी शॉर्ट बॉल आया, तो वो बैट्समैन की तरह अपनी पोजीशन को कंट्रोल और होल्ड नहीं कर सकते। और बैटिंग एक माइनर सी भी जो गलती होती है आपकी पोजीशन की, यही आपको चाहिए। और सामने अगर 145 के बॉलर बॉल कर रहे हो और आपके ज़हन में ये चल रहा है कि अभी बाउंसर आया, तो वही एक गलती जो है आपको विकेट लेके देती है। इसी तरह टेल आउट होते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक जीता हुआ मैच, जब स्पेशली मैक्सवेल को आउट कर लिया था, वो मैच जो है ना अपने हाथों से प्लेट वापस कर दी। वो कहते हैं नहीं, हम जीतना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने, जिसको हम कहते हैं कि नंबर 2 की एशिया की टीम है और उभर के सामने आ रही है, उन्होंने एक हारा हुआ मैच, 131 पे 3 आउट थे और गालिबन 200 कुछ का टारगेट था, वो उन्होंने 150 के अंदर 7 आउट कर दिया, पूरी टीम को बुक कर दिया। तो ये है एटीट्यूड। इस तरह के एटीट्यूड की वजह से अफगानिस्तान आज मैच खेला है और जीता है। यही एटीट्यूड बाकी एशियन टीम्स को भी अपनाने की जरूरत है, स्पेशली पाकिस्तान को, कि जब हाथ में चीजें आ जाएं तो हमें सीखना चाहिए दूसरे लोगों से। इसमें कोई बुराई नहीं है कि किस तरह उसको जाने नहीं देना। इनफैक्ट यहाँ तो चीजें हाथ में भी नहीं थी, लेकिन वो जो एटीट्यूड था कि आखिरी बॉल तक फाइट करनी है और राइट प्लानिंग के साथ, राइट डिसीजंस के साथ आगे जाना है, उसकी वजह से अफगानिस्तान आज मैच जीता है। और खुशी और मुबारक हो इंटायर अफगानिस्तान को, उनकी टीम ठीक रास्ते पे जा रही है। And he's got pumped for a big one.
finishes at.